किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो आज हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती किसी हुनर की और ना कोई शख्स कामयाब होता। गुड मॉर्निंग, ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी। आज है 9 मई सन 2023, दिन मंगलवार, और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। तो एक बार फिर से सुबह की चाय की चुस्की के साथ आपकी रेडियो दोस्त ललिता आ गई है, आप सभी का नंबर 1 मॉर्निंग शो, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जब किसी नए काम की शुरुआत करते हैं ना, तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ये लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं ना, वो काम करना उनके बस से बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं, वो कभी हार नहीं मानते। बेशक वो काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी के लिए भी कभी नई शुरुआत करना आसान नहीं होता, और वक्त के साथ साथ हम ये सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर ना विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम भी कर रहे हैं उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर ना भरोसा होना चाहिए। शुरुआत में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेल्योर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं, और जो लोग अपने फेल्योर की वजह से पीछे हट जाते हैं उनके पास हमेशा सिर्फ एक्सक्यूज रहते हैं। आपने सुना होगा कर्नल हरलैंड सैंडर्स, द फाउंडर ऑफ KFC के बारे में। चलिए बताते हैं आपको। KFC के स्टार्टिंग में कई लोगों ने उनकी रेसिपी को रिजेक्ट कर दिया और उनकी आइडिया को बकवास बताया, लेकिन उन्हें खुद पर भरोसा था और उन्होंने इजीली गिव अप नहीं किया। और आज हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में KFC के कितने रेस्टोरेंट अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बाद लाइट बल्ब का इनोवेशन किया। अगर ये लोग भी चाहते तो 1 से 2 अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात इन्होंने साबित करके दिखाई। ऐसे ही इस दुनिया में सफलता की बहुत सी कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास से वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके वो काबिल थे। इन लोगों की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि किसी भी काम को ना पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से करना चाहिए। ये कभी मत सोचिए कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोचिए कि अगर मैं फेल भी हुई तो कुछ न कुछ सीखूंगी जरूर, और जो कुछ भी मैं सीखूंगी वो चीज मुझे लाइफ में हमेशा कुछ करने के लिए मोटिवेशन देगी। हम जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड से ना हम हर चीज पा सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें काम करते रहना चाहिए। अपनी कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, किस्मत उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। झटका जरा सा महसूस हुआ, एक लाइफ की गाड़ी ने कस के मारा ब्रेक। हो रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। बेटा बात भी सही है कि यही उम्र है, मिस्टेक तो कीजिए, जब मिस्टेक करेंगे तभी तो सही काम करेंगे। ट्यून किया है आपने आपकी वाणी आकाशवाणी, प्रोग्राम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस अपने रेडियो दोस्त ललिता के साथ। चलिए अब देखते हैं कि शहर बनारस में क्या कुछ खास रहा हमारे इन खबरों के दौरान।
वाराणसी में स्वच्छता सर्वेक्षण की बेहतर रैंकिंग बनाए रखने के लिए नगर निगम विभिन्न कवायदे कर रहा है। इसी क्रम में घरों से कूड़ा उठ रहा है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की कवायद वाराणसी नगर निगम ने शुरू कर दी है। इसके लिए नया सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें घर से कूड़ा उठते ही कंट्रोल रूम में सूचना पहुंच जाएगी। इस तैयारी का जायजा लेने नगर आयुक्त शिपू गिरी ने वाराणसी वेस्ट सॉल्यूशन के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अन्य अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। शहर में संचालित इलेक्ट्रिक बसों में यात्रा करने वाले दिव्यांगों के लिए एक राहत भरी खबर है। उनसे अब आधा किराया ही वसूला जाएगा। इसके लिए सोमवार को मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में हुई वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड की 26वीं बोर्ड बैठक प्रस्ताव भी रखा गया। इस प्रस्ताव पर बोर्ड ने संस्तुति दे दी है। जल्द ही दिव्यांगों को ये सुविधा मिलने लगेगी। और अब एक राहत भरी खबर एयरपोर्ट आने जाने वाले यात्रियों के लिए। जिले में ट्रांसपोर्ट सेवा को बेहतर बनाने के साथ लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से सोमवार को वाराणसी कमिश्नरेट में सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की महत्वपूर्ण बैठक हुई। 126वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे अहम निर्णय वाराणसी एयरपोर्ट पर योगी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इलेक्ट्रिक बस सेवा का संचालन एयरपोर्ट परिसर के अंदर करने और यात्रियों को एयरपोर्ट परिसर से ही रिसीव करने के प्लान पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो ये सच में बहुत ही अच्छी खबर है हम सभी बनारस वासियों के लिए। देखते हैं अगली खबर में। सेवापुरी के भेटकुरी गांव में रोजाना गोबर से 500 लीटर पेंट बनेगा। मई अंत तक पेंट बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। पेंट को काशी प्रेरणा नाम दिया गया है। गोबर से पेंट बनाने वाला ये गोरखपुर और बदायूं के बाद तीसरा प्लांट होगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 20 लाख रुपए से प्लांट स्थापित किया गया है। इसके जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चलेगी। गोबर इकट्ठा करने से पेंट के उत्पादन तक की जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही दी गई है। वाराणसी सिगरा स्टेडियम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का 60% काम पूरा होने वाला है। 2 मंजिला इमारत की आधी छत बन चुकी है, जबकि ओलंपिक स्तर के तरणताल के निर्माण के लिए गड्ढे खोदे जा रहे हैं। यहाँ से निकली मिट्टी से स्टेडियम में पहाड़ बन गया है। 100 करोड़ की लागत से पहले चरण में कॉम्प्लेक्स का निर्माण जुलाई 2021 में शुरू हुआ था। 2 मंजिला इमारत का ढांचा तैयार है। छत डालने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और खिलाड़ियों को इंडोर खेलों के अभ्यास की सुविधा भी मिलेगी, जिसमें स्नूकर और बिलियर्ड्स जैसे खेलों की सुविधा। इंडोर स्टेडियम में पहली बार स्नूकर और बिलियर्ड्स जैसे खेलों की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा पहली बार ओलंपिक स्तर के खेल, तलवारबाजी के साथ ही अन्य खेलों के अभ्यास भी खिलाड़ी कर सकेंगे। यहाँ पर गंगा स्नान में आस्था रखने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि कपड़ा बदलने की व्यवस्था न होने की वजह से गंगा में स्नान करने से बचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ही राहत भरी खबर अब आ गई है। वाराणसी में गंगा स्नान के बाद अब कपड़े बदलने की समस्या से निजात मिलने वाली है। गंगा के हर घाट के सामने पानी में 30 कैबिन वाले चेंजिंग रूम बनाए जाएंगे। ये चेंजिंग रूम फ्लोटिंग जेटी पर होंगे। इसमें पुरुषों के लिए भी कैबिन होगा। ये सभी चेंजिंग रूम मई के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। वाराणसी स्मार्ट सिटी के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर डी वासुदेवन ने बताया कि काशी में आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान जरूर करते हैं। उनकी सुविधा के लिए घाट पर गंगा में फ्लोटिंग जेटी बन रहा है, जिसमें लॉकर की सुविधा भी होगी। फ्लोटिंग जेटी पर 15 महिला और 15 पुरुष के लिए चेंजिंग रूम बनाए जा रहे हैं। ये 34 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा होगा। चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेटी की लागत लगभग 99 लाख रुपए होगी। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया। खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, सच कह रहा तेरी
तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म। सुन रहे हैं आप आपकी वाणी आकाशवाणी। और अब दोस्तों चलते चलते एक नजर देखते हैं कि आज 9 मई का दिन इतिहास में क्यों खास है। तो 9 मई वर्ष 1540 में महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। वे मेवाड़ साम्राज्य के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। प्रताप सिंह राणा उदय सिंह और जयवंता बाई के पुत्र थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग और पराक्रम के लिए अमर है। 18 जून सन 1576 में उनके नेतृत्व में लड़े गए ऐतिहासिक हल्दी घाटी युद्ध में उन्होंने अकबर के मुख्य प्रिय सेना नायकों में से एक बहलोल खान को उसके घोड़े सहित 2 टुकड़ों में छिन्न भिन्न कर दिया। उन्होंने मुगल अकबर शासक के अधीनता स्वीकार नहीं की और कई वर्षों तक संघर्ष किया। आधे हिंदुस्तान के बदले मेवाड़ सियासत न छोड़ने वाले महान पराक्रमी प्रताप ऐसे शासक थे जिनका शीश कभी भी किसी के सामने नहीं झुका। उनका शीश झुका तो सिर्फ अपने आराध्य एकलिंग जी के सामने। भारतवर्ष में उनका नाम सर्वश्रेष्ठ स्वतंत्रता सेनानियों में अग्रणी है। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलबर्ण ईरानी मूल घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी अपने स्वामी महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में वो सफल रहा और अंत में एक नाला पार कर वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक के स्वामी भक्ति पर बने कुछ लोकगीत आज भी मेवाड़ में गाए जाते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे ने चेतक की वीरता के नाम से एक सुंदर कविता भी लिखी है। मुझे लगता है कि आप बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो कि इस कविता से भली भांति परिचित हैं, तो 2 लाइन उसकी मैं सुनाऊंगी। रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसी क्रम में आगे आपको बताते हैं कि 9 मई वर्ष 1861 में रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता में हुआ। उन्हें गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा के शख्सियत थे। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक थे। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन वर्ष 1880 में बिना डिग्री लिए वापस भारत लौट आए। वे सच्चे देशभक्त थे। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी अधिकतर रचनाएं तो अब उनके गीतों में भी शामिल हो चुकी हैं। वर्ष 1914 में उन्हें राजा जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड की पदवी से सम्मानित किया था। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने ये उपाधि लौटा दी थी। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि आज का दिन इतिहास में क्यों खास है, और देखते ही देखते मेरा चलने का भी वक्त हो गया। तो चलते चलते आपको एक बात मैं कहूंगी हमेशा की तरह कि जिंदगी में ना खत्म होने जैसा कभी कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई सुबह आपका इंतजार करती है। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी के लिए मुझे चलने दीजिए। वापस मिलूंगी आपसे सुबह 8:45 पर। तब तक के लिए बाय बाय।